अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। हादसे का शिकार ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। ईरानी मीडिया का दावा, कहा इमदादी टीमें मलबे की तरफ पहुंच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान में क्रैश लैंडिंग की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा समेत दीगर आला हुकाम भी सवार थे। ईरानी एहलकार ने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा की जिंदगियां खतरे में हैं, पर उम्मीद है लेकिन मिलने की इतलात बहुत कम है। ईरानी सदर डैम के इफ्तिताह के बाद वापस आ रहे थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के हादसे से कुछ देर पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो ईरानी सरकारी टीवी ने जारी की। वीडियो में सदर इब्राहिम रईसी और उनकी टीम को ईरान के शिमाल मगरबी हिस्से में दौरे के दौरान एक डैम के ऊपर से परवाज करते हुए दिखाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अमीर हुसैन और मशरकी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर को भी वीडियो में देखा जा सकता है। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी, 3 तैयारे वापस आ गए। मजीद 2 परवाजें ऑपरेट होंगी। वफाकी वज़रा ने तलबा का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अहले खाना ने कहा बच्चे अपनी मददात के तहत वापस आ रहे हैं। हुकूमत ने कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए। हुकूमत तमाम तलबा का इनखला यकीनी बना। का खदशात है, कराची समेत सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी। वज़ीर आला सिंध की सिफारिश पर मंजूरी दे दी गई। इम्तहानात 22 मई से अब 27 मई को शुरू होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा हमारे मुखालिफ मुल्क के भी मुखालिफ हैं, अपने इक़्तिदार के बगैर मुल्क के वजूद का तस्वुर नहीं कर सकते। जनरल बाजवा को ताहय्यात एक्सटेंशन की पेशकश करने वाले अपने इक़्तिदार के लिए हर पेशकश पर तैयार हैं। यह मुल्क में मुआशी अफतरी चाहते हैं ताकि अफरा तफरी हो और उनकी लूट मार का एहतसाब ना हो। मईशत ICU में थी, अब सांस लेना शुरू कर दिया। तब्दीली हर सतह पर महसूस की जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर अली अमीन गंडापुर को मिल बैठने की दावत। फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन आर महसूस करते हैं तो मैं वज़ीर आला हाउस जाने को तैयार हूँ। पेस्को ऑफिस को कंट्रोल में लेना मसले का हल नहीं, गैर मुहज़िबाना अंदाज के बजाय दलील की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। अवाम के हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगे। इस्लामाबाद पुलिस ने सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार कर लिया। तनवीर इलियास पर कंपनी के दफ्तर पर हमले का इल्जाम। थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में सरदार तनवीर इलियास, मोहम्मद अली, अनिल सुल्तान, रिजवान और दीगर नामालूम अफराद मुल्जिमान नामजद। उनका हुकूमत ने दरामद शुदा गंदम खरीदने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर खुराक ज़ाहिर तूरू ने कहा कि पंजाब में 3 लाख टन गंदम खरीद रहे हैं। हर चीज सेंटर से ही गंदम खरीदेंगे। पंजाब से दरामद शुदा गंदम नहीं खरीद रहे। किसी ऑफिसर ने इम्पोर्टेड गंदम खरीदी तो कार्रवाई होगी। खरीदारी से सूबे को 12 अरब रुपए की बचत होगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अफवाज के दरमियान ताउन पर भी बातचीत। फौजी सतह पर ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। सागदार से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के इंतजामात पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा ईरानी कौम को फिक्रमंद या परेशान नहीं होना चाहिए, मुल्की निज़ाम में कोई रुकावट नहीं आएगी। का तौर वज़ीर आज़म का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ ने कहा दुआ गो हैं कि ईरानी सदर खैरियत से हों। सदर आसिफ जरदारी का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। जो बाइडन को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर ब्रीफिंग। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक खबरों पर हमारी नजर है, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। माओ ने हेलीकॉप्टर हादसे में लापता ईरानी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का हादसे पर इजहार तशवीश। कतर, इराक, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का भी इब्राहिम रईसी के साथ पेश आने वाले हादसे पर अफसोस का इजहार। ईरान को हेलीकॉप्टर की तलाश में ताउन की पेशकश। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी के हादसे की खबर सुनकर गहरा सदमा हुआ कि हुकूमत का नेट मीटरिंग से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी का इंदिया। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी ने कहा मईशत में तनज़्ज़ुली से बिजली की मांग में कमी हुई। बिजली ना खरीदने से यूनिट की कीमत में इजाफा हुआ। सोलर नेट मीटरिंग पावर सेक्टर के लिए मसला बना हुआ है।
सिस्टम के गरीब लोगों पर असरअंदाज कर रही है। ज़रूरत पेश आई तो फिर नजरसानी के बाद रेशनलाइज करेंगे। पावर डिवीजन हुकाम की नेट मीटरिंग से ग्रास मीटरिंग पॉलिसी पर जाने की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग पर मौजूद सोलर पैनल सार्फिन प्रोटेक्टेड रहेंगे। नए सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा। नेट मीटरिंग कनेक्शंस की सलाहियत 2100 मेगावाट तक बढ़ने का इम्कान। मुल्क में 68 मेगावाट के सोलर पैनल की दरामद। गर्मी में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का दौरान यह बढ़ने लगा। कराची के कई 10 घंटे तक बिजली की बंदिश रही। पेशावर में 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को रीजन में बिजली की तलब में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मियांवाली में लोड शेडिंग से परेशान शहरी सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी रहनुमा इंजीनियर मकसूद अली कंबो की रिहाइशगाह सैक्रामेंटो पर एक कम्युनिटी डिनर का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी अमेरिकन और दीगर कम्युनिटीज के सरकर्दा अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब के मेजबान इंजीनियर मकसूद अली कंबो ने मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए कहा कि Evening started. तो पहली दफ़ा आए, हम इनको वेलकम करते हैं। आज का जो ये मीटिंग है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वाई नॉट ये हम एक दूसरे के साथ राब्ता रखें, एक दूसरे के साथ मिलें और एक दूसरे के मसले हल करें। जाने कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ख़ास मकसद के लिए बनाया है। जब वो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने बना दिया, इतने हालात मुश्किल थे तब भी वो बन गया। और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये पाकिस्तान जो है हमेशा रहेगा में है, हमारे राइट है और हमने यहीं रहना है। लेकिन हम प्रॉपर तरीके से वो वाला नहीं करते कि जिस तरह हमें मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये मैं सहेल से सबसे बात कर रहा था कि वो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम इस तरफ भी जा रहे हैं। मेरी रिसेंटली गवर्नर ये जो हमारे गिवन न्यू समय उनसे मुलाकात हुई। डेफिनेटली ही वांट टू विजिट अस, ही वांट टू टॉक विद अस व्हाट द प्रॉब्लम। इसी तरह जो तकरीब से मुख्तलिफ पाकिस्तानी तंजीमों के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अमेरिकन माशरे में पाकिस्तान के मुस्बत इमेज के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। PCM पाकिस्तानी कम्युनिटी मेंबर ऑफ अमेरिका, ये तकरीबन पिछले 5 साल से हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा मिशन यही होता है कि वी कैन प्रमोट आवर कल्चर्स टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। Purely promoting Pakistani entrepreneurs, businesses, food, ethnic food, culture, इस किस्म की सारी चीज़ें इसमें होती हैं। यही है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ सैन फ्रांसिस्को बे एरिया का कि हम लोग कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। और सैन फ्रांसिस्को में community Sacramento is one of those community जो ना बहुत बड़ी है और ना बहुत छोटी है, मगर बस राइट साइज की है, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के कामों में एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। हम लोगों का एक छोटा सा फूड बैंक भी है यहाँ पे, रज़ाक फूड बैंक, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी लोकल कम्युनिटीज़ को, अब मुसलमान कम्युनिटी के अलावा और भी लोव्स एंड फिशेस और लोगों के लिए काम करते हैं। और हम उन लोगों को अपनी गल करना है, जिन्ना प्यार सानू पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान दे विच जाके दिंदी है, शायद सानू किते अपने घर चों नहीं मिलता। गली आ रही है तो उन बच्चों को वहाँ पर जो हैं उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि वो अपने तौर पर कुछ ना कुछ काम करने के मतलब सोचा करें नहीं, और बतौर अपस्टार्ट उनको ऐसे गाइड करें कि जो आजकल के हालात का तकाजा है, जिस तरह के कैरियर्स अब नए अडॉप्ट किए जा सकते हैं उनको अडॉप्ट करने की होगा। और मेरा ख्याल है काउंसलर साहब भी उस बात से इत्तेफाक करेंगे कि थिंग्स आर नॉट सो बैड एज दे आर प्रोजेक्टेड। एक्चुअली हालात इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं हैं जितने के प्रोजेक्ट किए जाते हैं, ये आप यकीन रखें। और Pakistan is more than just a country. It's an unforgettable experience that touches all your senses, leaving a mark on your heart. Let's celebrate its amazing food, beautiful attire, enchanting language, rich culture, and the precious moments spent with family. Pakistan Zindabad! कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजलिस आसम अली खान ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि So thank you very much Maqsood Saab for inviting me, for inviting all of you, and for inviting our friends not only from this Sacramento area but from San Francisco Bay Area also. California, as you know,
is the breadbasket of United States, or one of the strongest sector of economy is agriculture. Second area is information technology and IT. Third area is energy sector, and fourth is mines and minerals. تو یہ 4 ایریاز ہیں جن پہ ہمارا اس ٹائم بہت زیادہ فوکس ہے. لیکن جیسے مقصود صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن از اگین ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سیکٹرس. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہمارے جتنے بھی انڈیویجول ریلیشنس ہیں ایجوکیشنل, سو وی آر ویلکم, بٹ اگین اٹ از we have reduced the number of consular camps because our services are now, most of the services are now online. But still, if you feel that you need physical presence of a team from the consulate to provide you some services which are still manual, so we will be welcome to send our team here to facilitate you. But I would suggest पाकिस्तानी कौंसलेट की जानिब से कम्युनिटी खिदमात पर तरीफी असनाद भी दी गई. अब तक के लिए इतना ही. मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल. नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है. दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं. याद रखिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल एवरीवेयर एनीवेयर एनी टाइम एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल. भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें. देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम. याद रखिए भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए. आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7